प्राइस चल रहा है ग्रीन 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 ग्रीन, ये बीच में रेड भी हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड। ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब 100 रुपए से प्राइस 300 रुपए आ गया है। अब अचानक से प्राइस गिरता है, गिरता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, गिरता है। अब मेरे लिए ड्रास्टिकली पॉइंट कहां है? ऐसा पॉइंट जहां से सबसे पहले मार्केट गिरा था और उस कैंडल से, मतलब उस पॉइंट से सबसे लास्ट कैंडल जो आपने ग्रीन में देखा था। समझ गए? मतलब जब 100 रुपए से प्राइस 300 रुपए हुआ, तो 100 रुपए से 300 रुपए होने के बाद सबसे लास्ट ग्रीन कैंडल, मैं कैंडल के कलर की बात कर रहा हूं, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, ओके? सिर्फ कैंडल का कलर, लास्ट ग्रीन कैंडल, उस कैंडल के हाई और लो को, रेंज को मार्क कर लेना है और अब क्या करना है आप लोगों को? अब वेट करना है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हमें सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना है। अब राम का चालान जो यहां कटा था ऊपर, अब वो क्या करेगा? वो वापस से यहीं से ही यू टर्न लेगा। अब आपको समझ में आया ड्रास्टिकली पॉइंट किसको बोल रहे हैं हम लोग? ऐसा पॉइंट जिससे गिरावट तो आया है फुल, लेकिन वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट लास्ट कैंडल ऑफ द रैली, लास्ट ग्रीन कैंडल ऑफ द रैली, ठीक है। ये हम चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा और इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ये सब चीजें इजीली माइंड में ग्रैप हो जाए। उसी तरीके से नीचे से जब प्राइस ऊपर जाएगा, तो लास्ट रेड कैंडल, लास्ट रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है और उसी रेंज को में आपको बाय करना है। अब ऊपर सप्लाई है, लास्ट रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है और उसी रेंज को में आपको बाय करना है। अब ऊपर सप्लाई है, नीचे डिमांड है, तो अभी आपको यह समझना पड़ेगा कि ड्रास्टिकली मूव कौन सा होता है। अभी तो मैंने आपको यह बता दिया कि ड्रास्टिकली मूव का पॉइंट ऐसे फाइंड होता है, ऐसे फाइंड होता है। अब मैं आपको एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ड्रास्टिकली पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे इन चार्ट। कोई प्राइस 1000 रुपए से 5000 रुपए होता है। अब ऐसा तो है नहीं ना 5000 से डायरेक्ट प्राइस नीचे आ जाए, ऐसे तो सब लोग बाय कर लेंगे। तो प्राइस क्या करता है? 5000 से 4000 आएगा, वापस से 4500 जाएगा, वापस से नीचे आएगा। अब ड्रास्टिकली पॉइंट में मेरा पहला ड्रास्टिक पॉइंट है यहां वो ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है, पहला ड्रास्टिक पॉइंट, ओके। अब यहां ये पॉइंट बनने के बाद वापस से आया है, तो यहां का लास्ट ग्रीन पॉइंट, ग्रीन कैंडल का हाई और लो। अब मेरे पास दो ड्रास्टिकली पॉइंट है। प्राइस यहां आएगा सप्लाई जोन में और प्राइस फॉल हो जाएगा। प्राइस ऊपर भी एक जोन है, तो वहां से भी फॉल हो सकता है, ओके। फर्स्ट केस, सेकंड केस।
यहां तक समझ आया? परफेक्ट, एकदम ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट, और अब हम चलते हैं दूसरे ड्रास्टिक पॉइंट पर। कोई प्राइस 1000 रुपए से 10,000 रुपए हो जाता है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ा होता है, वो ज्यादा गिरेगा भी पॉइंट ऐसे ही, वो बीच में मुड़कर वापस आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर एक लास्ट ग्रीन कैंडल ढूंढना है और प्राइस को वहीं का वेट करना है। जब प्राइस, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर एक लास्ट ग्रीन कैंडल ढूंढना है और प्राइस को वहीं का वेट करना है। जब प्राइस जितनी तेजी से ऊपर गया है, हाउ मैनी डेज, और उसके 50% डेज में अगर वो नीचे आ जाए तो वो ऊपर गया है। यहां पर एक लास्ट ग्रीन कैंडल ढूंढना है और प्राइस को वहीं का वेट करना है। जब प्राइस जितनी तेजी से ऊपर गया है, हाउ मैनी डेज, और उसके 50% डेज में अगर वो नीचे आ जाए तो वो फॉल जो हुआ है, ठीक है, वो फॉल जो हुआ है वो सप्लाई का काम करेगा। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? उसी तरीके से प्राइस ऊपर से जो नीचे आया है और नीचे से जो ऊपर जाएगा, हमें लास्ट रेड कैंडल का वेट करना है, और प्राइस जैसे ही नीचे आएगा यहां पर बाय कर लिया जाएगा। आई होप हमें लास्ट रेड कैंडल का वेट करना है और प्राइस जैसे ही नीचे आएगा यहां पर बाय कर लिया जाएगा। आई होप आप मेरे इस ड्रास्टिकली डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। बाकी का पार्ट हम अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि कैंडल स्टिक का थोड़ा सा आपको नॉलेज देना पड़ेगा ताकि आप उसको समझ पाओ। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे टाटा एलेक्सी 1000 से 11,000 हो गया। जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, वो महंगा हो जाता है, तो लोग बोलते हैं अरे इतना महंगा हो गया, चलो पैसा निकाल लो। तो यहां पर जब वो लोग पैसा निकालते हैं और वहां से प्राइस नीचे आ जाता है। अब एक बात बताओ, आपने अगर कोई चीज 1000 रुपए पे लेके 10,000 पे ले ली, तो आप क्या माइंड मेकअप करोगे? क्या माइंडसेट है आपका? वापस से 1000 आएगा, मैं वापस से ले लूंगा। इसीलिए प्राइस जब वापस से 1000 के पास आता है तो आपको ये लगता है कि प्राइस वापस से मुझे चीप लेवल पे मिल रही है, वापस से 11,000 हो सकता है, इसलिए आप उसको बाय करते हो। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो बढ़ता है डिमांड वाले जोन में, तभी आप लोग बाय करते हो, और उसी की वजह से प्राइस ऊपर चला जाता है। जब आपका इंटरेस्ट किसी स्टॉक में घट जाता है तो आप उसको बेचना स्टार्ट कर देते हो, वहीं से प्राइस नीचे आ जाता है। मोस्टली ब्रेकआउट्स क्यों फेल होते हैं, उनका रीजन यही है, हम ये समझते नहीं है कि 10,000 रुपए से 10,000 रुपए कोई स्टॉक हो गया तो वो महंगा हो गया, वापस से 1000 रुपए से 10,000 हो गया, वापस से महंगा हो गया। लेकिन कुछ लोग उसको ब्रेकआउट मान लेते हैं, 10,000 से पिछली बार का हाई तोड़ दिया है, अब हम उसको ऊपर प्ले करते हैं। नहीं, सस्ती चीज को महंगा बनाकर बेचना ही ऑपरेटर की कला है, और आपको इसी कला में अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। पैसा बनाना है तो ये सीखना पड़ेगा कि सस्ती चीज को महंगा कैसे करके बेचते हैं। यही ऑपरेटर का मंत्र है। सुना था ना वीडियो में, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, और आज भी वही करता हूं। देख लो, जो बोला था वो दिखा दिया। ऐसा ही कंसेप्ट है, आप समझो उस बात को। मैं आज भी वही करता हूं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि सस्ती चीज महंगी कब होती है। और आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को
पूरा देखना एंड तक, धीरे धीरे स्लो मोड में, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना। और एक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो। देखो 10वीं वीडियो से कंटेंट मैंने आपको देना स्टार्ट कर दिया और ये मेरा वादा है, हर वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका नॉलेज और भी बढ़े। अब जैसा आपने जोस्टो की वीडियो में सुना था ना कि ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, दैट इज द साइकोलॉजिकल पार्ट। उसका एक पार्ट आज मैंने आप लोगों के सामने पिक्चर